हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग घर पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर इन दिस चैप्टर क्या क्या है। व्हाट इज़ एसिड, हमें ये पता चलेगा इस चैप्टर में कि एसिड क्या है, जबकि आप लोगों ने 8th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड क्या होता है, और उसके कई सारे आपने टाइप्स भी पढ़े होंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड, यहाँ पर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे रिएक्शन ऑफ एसिड्स देखेंगे कि एसिड की रिएक्शन किन किन मेटल से या किन किन केमिकल से होती है, तो क्या बनता है। टाइप्स ऑफ एसिड हम जानेंगे, कितना एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, नेचुरल है, कैसा एसिड है, केमिकल एसिड है, तो वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। व्हाट इज़ बेस, बेस क्या होते हैं। बेसिस के बारे में भी आपने पहले ही पढ़ा है 8th क्लास में। यहाँ पर थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। रिएक्शन ऑफ बेसिस, बेसिस की रिएक्शन एसिड के साथ कैसी होती है और केमिकल के साथ कैसे होती है, वाटर के साथ कैसे होती है, ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ बेसिस के बारे में भी सेम, कि कितना स्ट्रेंथ है उसके, मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, हम इसमें यही पता करेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग है कोई एसिड या बेस। यहाँ पर हमें और एक चीज़ टॉपिक मिला है, पीएच। व्हाट इज़ पीएच, पीएच क्या होता है एसिड और बेस का, वो भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। पीएच होता क्या, पहले तो हम ये भी जानेंगे। फिर पीएच का रोल क्या है हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में पीएच क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या रोल है उसका, ये भी जानेंगे। व्हाट इज़ सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं। आप तो बोल दोगे नमक, बिल्कुल सही बात है, वही नमक है जो आप घरों में खाते हो, लेकिन और भी टाइप्स के सॉल्ट होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट से हम और कौन कौन से केमिकल्स फॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। हाउ टू लर्न रिएक्शंस, सबसे बड़ी दुविधा जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि रिएक्शन को याद कैसे किया जाए। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि रिएक्शंस को कैसे याद करना है। सबसे बड़ा टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, या चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड। चारों चैप्टर्स में रिएक्शंस बहुत सारी हैं जिसको याद करने में बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनको याद करने का तरीका क्या होगा वो भी मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है हमारा एसिड। व्हाट इज़ एसिड, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर एसिड्स। तो जैसा कि हमने इंट्रो में थोड़ा सा जाना था कि एसिड्स क्या होते हैं, जो कि आप छोटे बच्चे तो जब 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सार टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जैसा कि अब 8th क्लास में आपने एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और वो ब्लू लिटमस को, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर मैंने एक बीकर सा बनाया हुआ है, इसमें एक ब्लू लिटमस पेपर डाला है जिसमें बीकर के अंदर एसिड रखा हुआ है। ये ब्लू लिटमस पेपर को जब आप एसिड में से बाहर निकालेंगे तो आपको दिखेगा जितना पार्ट एसिड में था उतना रेड हो जाता है। तो मतलब एसिड जो आपने 8th क्लास तक पढ़ा उसमें आपने ये जाना कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है केमिकल जो टेस्ट में तो खट्टा होता है, और अगर उसमें कुछ टेस्ट करें कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में अगर डुबोए तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है। जैसे ब्लू कलर को आपने देखा यहाँ पर रेड में होगा, जितना हिस्सा उसका एसिड में था उतना ही हिस्सा रेड कलर में आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा जो अब आप बड़ी क्लासेस में आ गए, क्लास 10th में आ गए, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ पर आपकी और ज़्यादा होगी, और अब आपको बताया जाएगा कि और क्या तरीके हैं एसिड को पहचानने के। तो अर्हेनियस एसिड, अर्हेनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी एसिड के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने, द सब्सटेंस विच रिलीजेज H+ आयंस इन एक्वस मीडियम आर अर्हेनियस एसिड। उन्होंने ये बताया कि अगर एक्वस मीडियम में एसिड मिक्स किया जाए, रिएक्ट करवाया जाए, तो वो H+ आयन देता है, H+ आयन रिलीज़ करता है, H+ आयन रिलीज़ करता है। कहाँ पर, एक्वस मीडियम में। ये
अगर ऐसा कहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, आरएनएस एसिड। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ड्राइंग में बनाया हुआ है, एक बीकर है जिसके अंदर एक्वस है, भरा हुआ लिक्विड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी मतलब एसिड और बेस को छोड़कर, मैं नॉर्मल लिक्विड की बात करूँ, वाटर ही ले लूँ, तो वाटर में जब हम H+ आयन रिलीज़ हो रहे होंगे जहाँ पर, तो इसका मतलब वो चीज़, वो सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा, ठीक। अच्छा, इसी के साथ एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये जो थ्योरी थी आर्हेनियस की उसको गलत साबित किया। गलत क्या, एक तरह से थोड़ा सा मिसमैच हुआ वहाँ पर, कि जो ये बोल रहे थे एसिड के रिगार्डिंग कि H+ आयन रिलीज़ करेगा, वो तो ठीक है, बट बेस के दौरान बेस में जो चेंज आया वो आपको डिफरेंट लगेगा। ये कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, द सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन इज नोन एज एसिड। ये बात तो वही बात हो गई कि यहाँ पर अगर H+ आयन रिलीज़ हो रहा है, प्लस आयन अगर रिलीज़ हो रहा है तो इट मीन्स प्रोटॉन जा रहा है ना। अगर प्रोटॉन जा रहा है तो कहने का मतलब तो कॉन्सेप्ट तो सेम है ब्रॉन्स्टेड का और आर्हेनियस का, क्या चेंज क्या हुआ? अगर इसको एक भाषा में कहा जाए तो बस नाम चेंज किया उन्होंने, यहाँ पर H+ बोला, यहाँ पर प्रोटॉन बोला, बाकी जो कॉन्सेप्ट था वो सेम रखा, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट में एसिड का बस क्या करा उन्होंने, H+ आयन की जगह प्रोटॉन बोल दिया। H+ आयन कहने का मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज जाने का मतलब क्या, प्रोटॉन जाएगा, है ना। अगर प्रोटॉन जाएगा तो इसका मतलब कि हाइड्रोनियम आयन जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए जैसे दो घर हैं A और B, ठीक है, इनके घर शादी हो रही है। अब A के घर से एक लड़की की विदाई हो रही है, ठीक, B के घर में, और B के घर में बहू का आगमन हो रहा है ना। यहाँ से तो बेटी जा रही है और यहाँ क्या हो रहा है, बहू आ रही है। हो क्या रहा है, एक ही लड़की है जिसको जाना है, ठीक है, कहाँ से, A के घर से जाना है B के घर में, बस इतना ही फ़र्क हुआ, नाम चेंज हो गया। यहाँ पर नाम क्या हुआ, यहाँ पर इसके लिए बोला जा रहा है बेटी, कि बेटी जा रही, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहू आ रही है कौन, वही लड़की है जिसकी शादी हो रही है ना। तो यहाँ पर भी इसी कॉन्सेप्ट को बस नाम से अलग किया गया, बेटी और बहू कर दिया गया। समझ लीजिए कि H+ आयन कहने का मतलब प्रोटॉन का जाना होता है, यहाँ पर भी इन्होंने यही बोला, डोनेट्स प्रोटॉन, ठीक है बच्चा। ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गई सबको कि एसिड होता क्या है, ठीक है। बट बेस के दौरान जब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि रियल डिफरेंस क्या है आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एसिड में तो कुछ ज़्यादा फ़र्क आपको दिखेगा नहीं। अब आते हैं, बात करते हैं बेस की। बेस क्या होता है, ठीक है। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, बेसिस वो केमिकल सब्सटेंसेस होता है विच हैव बिटर टेस्ट, जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने डायग्राम से आपको बना के दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर एक बीकर है जिसमें बेसिक सोल्यूशन डाला गया है, ठीक है। उसमें रेड लिटमस पेपर अगर डालता हूँ मैं, उसको बाहर निकालूंगा तो मुझे वहाँ पर कलर चेंज देखने को मिलेगा। जहाँ तक वो बेस में डूबा था वहाँ से वो ब्लू कलर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेंज इन कलर होगा, रेड टू ब्लू, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गई, ये बच्चों आपने पहले भी पढ़ी थी 8th क्लास में। अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे, आर्हेनियस का बेस क्या कहता है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग द सब्सटेंस विच रिलीजेस OH- आयंस इन एक्वस मीडियम आर आर्हेनियस बेस। आर्हेनियस ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी सब्सटेंस OH- आयंस को रिलीज़ करेंगे, OH- आयंस को रिलीज़ करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो बेस होंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बेस के लिए बनाया हुआ है कि एक बीकर है, उसमें एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें अगर मैं कोई भी चीज़ मिक्स करूँ, इसमें कुछ और चीज़ मिक्स करूँ और वो OH- आयन रिलीज़ कर रहा होगा, क्या रिलीज़ कर रहा होगा, OH- आयन रिलीज़ कर रहा होगा, तो वो बेसिक होगा, यानी कि बेस होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा आर्हेनियस का बेस क्या चाहता है।
बेस एसिड कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, H प्लस OH माइनस, ठीक। यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट में भी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया H प्लस आयन रिलीज़ होगा, यानी कि प्रोटॉन रिलीज़ होगा। यहाँ पर भी उसने यही बोला प्रोटॉन डोनेट होगा, ठीक है। बस वहाँ पर नाम चेंज किया इन्होंने। अब हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस में क्या चेंज आता है। चलिए देखते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग बेस का उनका कॉन्सेप्ट क्या था। बच्चों बेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था, जैसा कि आपने देखा एसिड का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो डोनेट करता है प्रोटॉन को। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का बेस क्या कहता है कि वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन। द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन इज नोन एज बेस और बेसिक नेचर, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने ये बात कही है। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, HCl आपको पता है क्या होता है, एसिड होता है, और NH3 आपको पता है क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। दोनों को आप जानते हैं अच्छे से। HCl एसिड होता है, NH3 बेस होता है। अब यहाँ पर दोनों की रिएक्शन किससे हो रही है, वाटर के साथ। क्या है आपका, वाटर के साथ दोनों को रिएक्ट करें। अब देखना दोनों में कॉन्सेप्ट में कैसे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, HCl जो है वाटर से रिएक्ट करके अपना हाइड्रोनियम आयन इसको दे देता है, डोनेट कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये एसिड है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ हो रहा है, इसके पास H3O हो रहा है, H प्लस चार्ज आ रहा है इस पर H2O पर। तो इसका मतलब HCl क्या है, एसिडिक नेचर का है, जिसने अपना हाइड्रोजन डोनेट किया है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी उन्होंने प्रोटॉन डोनेट किया है, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा, मतलब इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये नेचर कैसा हो जाएगा, ये इसका नेचर बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ वाटर न्यूट्रल था, यहाँ जाकर देखो बेसिक हो गया। अब इसको देखेंगे, यहाँ बेस के साथ मैं वाटर की रिएक्शन कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या कह रहे थे, आर्हेनियस के साथ तो ये कह रहे थे कि OH माइनस आयन रिलीज़ होगा, ठीक है। उनकी बात भी मान ली। यहाँ पर उन्होंने जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में उन्होंने बोला कि एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस ये हो गया। अब यहाँ पर देखो वाटर कैसे चेंज हो रहा है, H2O में से एक H निकल के NH3 पे आता है, क्या बन जाता है, NH4, अमोनिया है। अमोनिया आप जानते हैं बेसिक होता है। इसमें एक H आया तो प्लस हो गया, H प्लस हो गया, मतलब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया NH3 ने। तो ये किस नेचर का हो जाएगा भाई, ये तो बेसिक हो ही गया, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया। किसने डोनेट किया, वाटर ने डोनेट किया। तो जिसने डोनेट किया वो कैसा नेचर का होगा भाई, सीधी सी बात है, एसिडिक होगा। यहाँ देखो वाटर की क्वालिटी क्या हुई, यहाँ तो न्यूट्रल था, यहाँ एक्सेप्ट करा, बेसिक हो गया। यहाँ पर एसिडिक था, जिसने डोनेट किया, और फिर ये एसिडिक नेचर का बन गया। NH3 से क्या बन गया, NH4 और OH माइनस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं कि भाई उसको मतलब नहीं है कि कलर क्या चेंज होगा, जैसे ब्लू लिटमस का कलर क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर हो, उससे कोई लेना देना उसका है ही नहीं। उसका ये भी लेना देना नहीं है कि H प्लस है या OH माइनस है, इससे भी लेना देना नहीं। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सिंपल सा है कि एक्सेप्ट कर रहा है जो प्रोटॉन वो बेस होगा, और जो डोनेट कर रहा है प्रोटॉन वो एसिड होगा। जो डोनेट कर रहा है वो एसिड, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट है, जिसको पूरे इंटरनेशनली सिस्टम में मान्यता दी गई कि यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। आपने देखा होगा अब तक तो आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है एसिड और बेस के बारे में 8th क्लास में, छोटे क्लासेस में आपको फलों से पता चल रहा था कि किस फल में कौन सा एसिड है, दही में कौन सा एसिड है, लेमन में कौन सा एसिड है। आपने नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी। इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि किस इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। अभी हम वो भी यहाँ पर भी जानेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो आपके लिए कॉन्सेप्ट जो बढ़ गया इस क्लास में आके 10th में, वो यही बढ़ गया कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या है, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या है एसिड और बेस के लिए, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या है एसिड और बेस के लिए।